हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होते हैं और उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन इसको कर लेते हैं। मान लीजिए कि n एक नेचुरल नंबर है, तो n फैक्टोरियल को हम लिखते हैं n और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ लिखते हैं। कई जगह पर इसको इस तरह से एंगल देके भी n लिखा जाता है। इसका मतलब है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रनिंग फ्रॉम 1 to n, यानी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन अप टू n। फॉर एग्जाम्पल, यदि 3 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है तो आप 1 से लेके 3 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये वैल्यू देगा 3 फैक्टोरियल की और इसका आंसर आता है 6। यदि आपको 4 फैक्टोरियल काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप 1 से लेकर 4 तक के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आएगी। इसके बाद कुछ फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करके देखते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपको दिया गया है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो कैसे इसको आप कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही आसान है। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 से लेकर 5 तक के सभी नंबर का प्रोडक्ट आप लिख दीजिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी नंबर कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से। इसके बाद जो नंबर मिल रहा है वो मिल रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8। इसका मल्टीप्लिकेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 से लेके 1 तक के सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल, यानी 8 से लेके 1 तक के सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। यदि आप न्यूमरेटर में ध्यान से देखें तो हमें ये नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है 8 से लेके 1 तक के सभी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, जिसको आप लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, यानी 8 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे 8 फैक्टोरियल से, तो सीधे आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। इसके बाद हम 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6। इसके बाद 5 से लेकर 1 तक के सभी नंबर का प्रोडक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए इसको कैंसिल कर लीजिए। फिर ये आंसर आएगा 28 2 जा 56। इसके बाद है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल। इसका आंसर आप कमेंट में देखें, मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं जहां पे वेरिएबल फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर n नेचुरल नंबर है और जहां पर भी r आ रहा है, इसका मतलब r इज लेस देन n है या n इज ग्रेटर देन r है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1, और जब भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर में आप कर रहे हैं, हम n प्लस 1 से लेकर 1 तक हम जाएंगे।
तो n+1 मैंने लिख दिया। इसके बाद एक कम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे आंसर आएगा आपका n+1। इसके बाद है n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, तो इसको आप लिख सकते हैं n+2 इंटू एक कम कर दीजिए n+1। इसके बाद आएगा n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट, जिसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपका आंसर आएगा n+2 इंटू n+1। इसके बाद है n³ - n मल्टीप्लाइड बाई n-2 फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल केवल n-2 के साथ में है, तो जिसको आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं, इसमें से n कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n² - 1, और ये है अभी n-2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, इक्वल्स n इंटू, इसको आप लिख सकते हैं n² - 1²। इसके बाद इसको a² - b² की आइडेंटिटी पर फैक्टर कर लेते हैं, जिससे आएगा n-1 इंटू n+1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल केवल यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा n+1, उसके बाद n, उसके बाद n-1, इसके बाद n-2 फैक्टोरियल। ओके, आप देख रहे हैं ये नंबर n+1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सबको मिला के n+1 फैक्टोरियल। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल, वेयर n इज ग्रेटर देन r। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। तो हमें n को कहाँ तक लिखना है, n-r के जस्ट एक पहले तक, ताकि ये कैंसिल हो जाए। इसको मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इसको n टाइम्स n-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2। अब r की वैल्यू तो पता नहीं है कि कहाँ तक जाने वाला है, लेकिन हमें क्या करना है, इससे एक पहले तक जाना है, यानी r के एक पहले क्या आएगा नंबर, r-1, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिख सकते हैं n-r-1, इसके बाद क्या होगा, n-r आएगा। इसको मैं फैक्टोरियल साइन के साथ लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल। तो इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर बच रहा है वो है n टाइम्स n-1 इंटू n-2 इंटू, ऐसे चलते हम जाएंगे, और लास्ट में आ रहा है n-r, यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा n-r+1। तो इस तरह से आपने देखा कि फैक्टोरियल क्या होते हैं और इसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।